वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कुछ वैकेंसीज जो कि डायरेक्ट है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो डू सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इन सब वैकेंसीज से पहले आपको मैं एक वेलफेयर अपडेट के बारे में बता देता हूँ। हालांकि काफ़ी लोग जानते होंगे और पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि पता नहीं है और उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हो सकती है। जॉब से रिलेटेड जानकारी से पहले एक वेलफेयर अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ। हालांकि काफ़ी लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बताया गया है टॉरस सैनिक आरामगढ़ दिल्ली के अंतर्गत। कोई भी हो, आर्मी गेस्ट हाउस दिल्ली के अंतर्गत है। क्योंकि दिल्ली में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, आरआर हॉस्पिटल हो या बेस हॉस्पिटल हो, दिल्ली में ही है। और अपने ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं, डिपेंडेंट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे सिविल में रुकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको सैनिक आरामगढ़ जो कि टॉरस में है, 2022 में इसकी शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। अभी यहाँ पर टॉरस जो सैनिक आरामगढ़ है उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। बेस हॉस्पिटल के सामने बनाया गया है ताकि ट्रीटमेंट के दौरान डिफेंस पर्सनल को आने जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरा है कि टॉरस सैनिक आरामगढ़ दिल्ली में कुल 46 एसी कमरे हैं तथा 52 एसी सिंगल बेड जो डॉर्मिटरी बनाए गए हैं, जिसमें कि डिफेंस पर्सनल को हर जरूरी सुविधा दी गई है। इन रूम को सर्विंग तथा रिटायर आर्मी पर्सनल तथा उनके डिपेंडेंट बुक कर सकते हैं। अभी सैनिक आरामगढ़ दिल्ली के अंतर्गत आरंभ में टॉरस आरामगढ़ दिल्ली में मैक्सिमम 10 दिन के लिए बुकिंग की जा सकती है, जिसे बुकिंग का फर्स्ट फेज कहते हैं। यानी फर्स्ट में आप 10 दिन के लिए कर सकते हैं। दूसरा है कि आवश्यकता पड़ने पर डिफेंस पर्सनल मैक्सिमम 5 दिन और इसमें रूम या फिर बेड बुक कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 15 डेज यहाँ पर बुक कर सकते हैं आप लोग। परंतु 5 दिन एक्स्ट्रा बुक करने के लिए आपको डिफेंस पर्सनल को मेडिकल जो सर्टिफिकेट है या मेडिकल से रिलेटेड जो कागजात हैं वो यहाँ पे दिखाने होंगे। टॉरस आरामगढ़ दिल्ली कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर बताया गया है, ये आर्मी का नंबर है। सिविल का नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, सिविल का दूसरा नंबर है, लैंडलाइन का नंबर यहाँ पे दिया गया है। तीसरा है कि ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिया गया है। टॉरस सैनिक आरामगढ़ एड्रेस जो यहाँ पे है, तो ये बेस हॉस्पिटल के पीछे साइड में है, अपोजिट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, मुद्दे रोड दिल्ली कैंट, पिन 110010। तो बेसिकली आप जो धौला कुआं है उससे आप नारायणा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये थी जानकारी इसके बारे में, वेलफेयर अपडेट के बारे में। पहले वैकेंसीज ब्लैक पैंथर सिक्योरिटी की ओर से जारी की गई है। एक्सेसमैन इंटरव्यू नोटिस, और यहाँ पर बताया गया है कि टोटल वैकेंसीज 5 हैं, जो कि लोकेशन जो है यहाँ पे है गुजरात के अंतर्गत है, वाघोडिया, GIDC वाघोडिया, GIDC वाघोडिया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है जॉब 12 घंटे की होगी, ड्यूटी विजिलेंस ड्यूटी यहाँ पे रहेगी। सैलरी यहाँ पर 39 के करीब दिया जा रहा है। और दूसरा है यहाँ पर वीकली ऑफ आपको दिया जाएगा। फूड एंड स्टे सेल्फ होगा, यूनिफॉर्म सफारी होगा। एलिजिबल क्या होंगे? ओनली एक्सेसमैन आर्मी, CRPF, ITBP और PSF। यानी कि बेसिकली डिफेंस के पूर्व सैनिकों के अलावा जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें कि सभी का जिक्र किया गया है। एज जो इनके द्वारा बताई गई है 50 साल मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। दूसरा, इसके लिए कहाँ आपको क्वारीज क्या रहेगी वो आप आगे वीडियो में बने रहें, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट वैकेंसी ज़बरदस्त वैकेंसीज है। यहाँ पर बताया गया है कि 700 की पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे गेटमैन जॉब है और यहाँ पर लोकेशन बताया गया है गुजरात, नालिया टू अहमदाबाद टू पालनपुर। Ex-servicemen who are willing to perform the duty of railway gateman in the above area, जो लोकेशंस बताए गए हैं इनमें आप जॉब करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले रिपोर्टिंग जो
जगह बताया गया है कि FF102 गायत्री कॉम्प्लेक्स, ओल्ड रोशनी सिनेमा नियर पावर हाउस, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात, पिन 30005। अब यहाँ पर क्या है, एज बिलो 55 ईयर्स ये बताया गया है, और GCOs भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आर्मी रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम एनी ग्रुप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप के हो। तीसरा है कि विल बी ऑन ड्यूटी विदाउट वेपन डे एंड नाइट, यानी कि विदाउट वेपन यहाँ पर ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। एवरीवन शुड बी फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ये रेलवे गेटमैन, तो कोई भी यहाँ पर ड्यूटी कर सकता है, बस वो फिट होना चाहिए। यानी कि आप इस पॉइंट का मतलब है कि कैटेगरी में आप हैं तो कोई समस्या नहीं है, बस आप जो ड्यूटी है उसके लिए आप फिट होनी चाहिए, करने के लिए आप फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि द ड्यूटी हियर विल बी द रेलवे गेटमैन। रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे बताया गया है 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी एंड 28 फरवरी 2026 तक इनको रिक्वायरमेंट है। सैलरी एज पर DGR के हिसाब से CTC कॉस्ट टू कंपनी आपको दिया जाएगा 400 के करीब यहाँ पर आपको सैलरी दिया जा रहा है। इन एंड होगा आपका 36 से 200 के करीब। ड्यूटी 12 घंटे और 30 दिन की होगी। यू विल ऑल्सो गेट ए इंक्रीमेंट वंस ए ईयर, यानी कि आपको साल में एक बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दूसरा है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड ड्यूटी यू विल हैव योर ऑन एकोमोडेशन एंड फूड शेयरिंग। आपको अपना खुद का एकोमोडेशन और शेयरिंग जो भी है आप वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आपको ये पर्सनल करना होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि आपको आप लेटेस्ट फ़ोटो, ESM, आधार कार्ड बोथ साइड का भेजना है, यानी कि एक फ़ोटो के अलावा आपको आधार कार्ड की बोथ साइड की फ़ोटो भेजनी है। व्हाट्सअप नंबर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इनकी पूरा डिटेल्स दी गई है। कॉल आपको नहीं करना है, कंपनी की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। की 4 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्री, 4 आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी 4 सेट बना के आपको रखनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं होंगे यहाँ पे, जिनकी आपको 4 सेट बना के रखनी है, जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, पासबुक फर्स्ट फेज़ की, ESM डिस्चार्ज बुक, उसके अलावा रेजिडेंस प्रूफ, 10वीं की सिविल सर्टिफिकेट मार्क जो होती है, 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ESM कार्ड, PPO राशन कार्ड, 15 पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स। ब्रिंग ए 4 सेपरेट सेट टू दी, 4 आपको सेपरेट सेट लाने हैं डॉक्यूमेंट के, सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन किए हुए, सिग्नेचर ऑफ एवरी पेज, यानी कि प्रत्येक पेज में साइन किए। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है आपको लाने होंगे जब आप आते हैं यहाँ पर। इनके लिए इन्होंने 3-4 क्वारीज के लिए डिटेल्स दी है, तो आपको उसकी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मिलने वाली है। अगली वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ESM 20 की, और यहाँ पर जॉब लोकेशन संभल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बताया गया है। ESM GCOs की 6 की रिक्वायरमेंट है, ESM OR की 16 की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट बिलो 50 ईयर बताया गया है। अभी यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, GCO सूबेदार मेजर के लिए यहाँ पर 29,500 तक दिया जा रहा है इनके द्वारा। दूसरा यहाँ पे है सिपाही से लेकर हवलदार तक यहाँ पर है 26 मैक्सिमम है, जबकि GCOs के लिए 29,500 मैक्सिमम इनके द्वारा बताया गया। कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ है, क्या है, उसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगली वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ESM 15 की। जॉब लोकेशन महसाना स्टील प्लांट गुजरात के अंतर्गत बताया गया है। GCOs की यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है, जबकि ESM की 13 की रिक्वायरमेंट है। एज यहाँ पर बताई गई है 50 साल। सैलरी स्ट्रक्चर NCO GCOs के लिए 30,000 इंक्लूडिंग PF एंड ESI, 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी होगी, और इसके लिए भी आप क्वारीज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बने रहें। अगली वैकेंसीज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ESM पैरा कमांडो 1 की। हाइट यहाँ पर मांगी गई है 6 फीट प्लस। एज लिमिट से 40 के बीच में बताई गई है। गुड पर्सनालिटी। लोकेशन चेन्नई के अंतर्गत है। वेपन पिस्टल या फिर रिवॉल्वर हो सकता है। सैलरी आपको यहाँ पे देख रहे होंगे 60K है। दूसरा यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि रहना खाना ये आपको दिया जाएगा
ऑनर की तरफ से। टिकट मंथली 4 ऑफ, ड्यूटी होगी 10 घंटे की, पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए। केवल इच्छुक उम्मीदवार ही इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करें। अभी क्या आपको करना है, क्या उसकी क्वारीज रहेगी, वीडियो में आगे बने रहें। नेक्स्ट वैकेंसीज पीएसओ की रिक्वायरमेंट है, और ये जो मैं वैकेंसीज बता रहा हूँ पीएसओ वगैरह इस टाइप के, ये पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहने वाली है। डबल वेपन ऑल इंडिया लाइसेंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन पूर्णिया बिहार के अंतर्गत बताया गया है। सैलरी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 55 तक भी आपको 55 के तक भी दिया जा सकता है, डिपेंड करेगा इंटरव्यू में। दूसरा है कि 4 ऑफ दी जाएंगे, और रहना खाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको कहाँ इंक्वायरी करना है उसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अगली वैकेंसीज पीएसओ डबल वेपन 2 की रिक्वायरमेंट है, पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। 315 राइफल पिस्टल। जॉब लोकेशन टाटा मोटर पूर्णिया बिहार के अंतर्गत बताया गया है। कंपनी पेरोल पेमेंट है। टोटल सैलरी यहाँ पर बताया गया है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन उनके द्वारा सैलरी का यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी कहाँ क्वारी है, क्या इसकी डिटेल्स है, वीडियो में आगे बने रही। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसीज मैंने बताई, इन सभी के लिए आपको एक PDF मिलेगा, जो कि आप वीडियो के डिस्कशन में जाएंगे तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी आपको या काफ़ी जो पूर्व सैनिक हैं मुझे बताते हैं कि डिस्कशन के बारे में पता नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा। आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे, जैसे कि आप एक्स-एस-1 जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, होम में हैं, अभी नहीं आपको दिखाई देता कोई भी, तो आप, यदि आपको ये कंडीशन नहीं दिखाई देती जैसे कि मेरे को दिखाई दे रही है, तो आप जो भी लोग है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस कंडीशन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियोज़ में जाना है। अभी आपको वीडियोज़ में क्लिक करेंगे। आप वीडियोज़ में जो आपका वीडियो है, यानी कि जैसे ही मैं वीडियोज़ के बाद दूसरा जो फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें फर्स्ट जो वीडियो है उसमें क्लिक करता हूँ, वेलकम आपका तो आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा। अभी आप इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ लिखा होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे मोर लिखा होगा, मोर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप मोर में क्लिक करेंगे, आपके पास ये डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग पूरी डिटेल्स, और यहाँ पर भी आपको एक मोर और दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपको डिटेल्स, यहाँ पे आप कुछ भी जो नोटिफिकेशन होता है उसके बारे में डिटेल्स दी होती है, उसको नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे और इसके क्लिक करने के बाद इससे जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन वगैरह है, जो भी इसकी डिटेल्स यहाँ पे मैंने बताई, वहाँ आपको PDF फॉर्म में एक पेज के रूप में वहाँ पे मिलेगी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी।